जो भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में आप हमें बताएंगे? उस आंदोलन में मैं तो खुद 1942 में बैठा हुआ था मकान में और आके मुझे पकड़ के ले गए। इसलिए उस वक़्त ये जो लोगों के अंदर मन में एक रोष था वो ज़्यादा बढ़ रहा था, तीव्र हो रहा था, और गवर्नमेंट ने भी सख्ती करना ज़्यादा शुरू कर दी थी। तो वो उन्होंने लिस्टें बनाई होंगी, इस तरह से वो जाके घरों में जाके जो जिनको भी समझते थे कि वो अगर बाहर रहेंगे तो ये संभव है कि लोगों को उकसाएंगे और फिर ये उनकी तरफ से आंदोलन ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने जितने भी लोगों को समझते थे कि ये इस तरह का प्रभाव हो सकता है उनका, उनको पकड़ना शुरू कर दिया। मुझसे मैं भी था, मुझे भी पकड़ा। तो उस वक़्त तो पकड़े जाना ये एक बड़ी खुशी की बात समझी जाती थी, और नहीं पकड़ा जाता कोई तो वो खुद फिर जाके ऑफ़र करते थे, बाहर नहीं रहना चाहते थे। ये इस तरह से वो टेम्पो बढ़ता गया, और उसमें वही था, वही मौका जबकि वो एक मास मूवमेंट डेवलप हो गई, और फिर तो बढ़ती गई, और 2 साल तो वो पीरियड वैसा रहा। क्योंकि मैं खुद भी 42 और 43 में जेल में था, 44 में मैं बाहर आया था। हम जहाँ भी जिस जेल में थे दूसरी जेल में ले जाए गए तो रोज़ लोग पकड़ के लाए जाते थे। यानी इस तरह से लोगों के अंदर भावना भी बहुत तीव्र हो गई, और उन्होंने एक तरह का मुकाबला शुरू कर दिया गवर्नमेंट के साथ। और वो चूँकि ये गांधी जी का तो सवाल नॉन वायलेंस का, सत्य और अहिंसा के आधार पर वो मूवमेंट थी, इसलिए कोई दूसरी बात तो कोई करना नहीं चाहता था, मगर पकड़ा जाना समझते थे कि ये हमारा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी फहरिस्तें जो बनाई थी उन लोगों को तो जाके उन्होंने पकड़ ही लिया, और बाकियों ने भी बाहर आके जिस तरह से भी हो उनको मजबूर किया कि वो उनको पकड़ें। इस तरह से ये चीज़ आगे बढ़ी। ये जो 7 अगस्त को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक हुई मौलाना आज़ाद जी की अध्यक्षता में, उसमें ये निश्चय किया गया था और नारा दिया गया था कि करो या मरो, और उसी के बाद से ये आंदोलन क्या शुरू हुआ? ये बात सही है कि वो एक ऐसा एक मंजिल पे पहुंच गए थे कि जब या तो मूवमेंट ढीली पड़ जाती, बंद हो जाती, या बहुत ज़्यादा ज़ोर से चले जाती। लेकिन वो वातावरण ऐसा था कि लोग अब ठंडे नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना ही था। और लीडरशिप ने भी यही जो जितनी मीटिंगें हुई उसमें एक के बाद दूसरी मीटिंग में इस चीज़ को आगे बढ़ाने का ही फैसला हुआ। और उसके बाद लोगों को गिरफ्तारियाँ बहुत हुई, पेस मूवमेंट का बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। उसके बाद लोगों ने इसको एक मास के तौर पे इसको अपना बना लिया इस मूवमेंट। पूरे के पूरे स्वाधीनता संग्राम में शायद पहली बार इतना ठोस एक कदम उठाया गया। तो इस आंदोलन का हमारे आगे का जो आंदोलन रहा स्वतंत्रता प्राप्ति तक, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, या इस आंदोलन की ऐतिहासिकता क्या है? पहले तो ये बढ़ता ही गया, लोगों की तरफ से इसका मुकाबला जो किया गया, और गिरफ्तारियाँ हुई, और बहुत से लोग जेलों में गए। और उसी समय में फिर वो दूसरी प्रोसेस भी शुरू हो गई कि जिससे बातचीत इसका फैसला करने की या कुछ कि आखिर उस मौके पे आ गए कि जब